कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रैवल एजेंसी दिखाया जाता है जिसमें से एक लड़की सबका वेलकम कर रही होती है और जिसमें से एक एम्प्लॉय जो कि टिकट बेचने का पूरा कोशिश कर रही थी और पूरा इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रही थी कस्टमर को, जिसके कारण वो लोग कस्टमर लोग उसके टिकट ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद। फिर हमें एक फीमेल लेडी दिखाई जाती है जो कि उस ऑफिस की मैनेजर होती है। उसका नाम आसारो कुरुकावा था। एक लड़की उसे गुड मॉर्निंग ट्रीट करती है, गुड मॉर्निंग कुरुकावा, तो कुरुकावा भी बोलती है गुड मॉर्निंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी वही ऑफिस में काम कर रहा होता है जिसका नाम ताकोया ओहारा होता है। उसकी मैनेजर सीधा ओहारा के पास जाती है और उसे कुछ काम करने के लिए कुछ कहती है, जो कि ओहारा अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो अपनी मैम का बात सुन नहीं पाता है पहली बार में। फिर उसकी मैम कस के थोड़ा बोलती है ओहारा, तब फिर वो सुन ले और उसकी मैम उसे कहती है होटल रिजर्वेशन करने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स लो और ये तुरंत से तुरंत ये लोग का बुकिंग कर दो। जवाब तुरंत दिया करो और आंखों में आंखें डाल करके बोला करो। उसकी मैम ये सब बोल करके वहाँ से चली जाती है और उससे बेवकूफ़ कह के भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ताकुया ओहारा जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जो कि अपने स्कूल के टाइम के बारे में ही सोच ही रहा होता है कि मैं कैसे किसी लोग से बात नहीं कर पाता हूँ और वो प्रॉब्लम अभी तक मेरे पास ही है, जिसके कारण मैं किसी से अच्छे से घुल मिल के बात नहीं कर पाता हूँ। फिर उस ऑफिस की एक एम्प्लॉय आती है जो कि ताकुया ओहारा को कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए उसे वहाँ से चली जाती है। फिर ताकुया ओहारा फिर ये सोचता है कि मैंने उसे थैंक यू भी नहीं कहा और मैं चुपचाप बैठा ही रह गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ताकुया ओहारा जो कि बोलता है कि मेरे थैंक यू बोलने या ना बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तभी वो इधर उधर देखता है, तभी उसे नोटिस पड़ता है कि एक लड़की उसे पूरी घूर घूर के देख रही होती है जिसका नाम रिका होंजुई-सान रहता है। तभी उसी के डेस्क में एक फ़ोन बजता, उसका एक फ़ोन रिंग होता है। फिर वो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो फ़ोन रख देता है। ताकुया ओहारा जो कि अपना सारा ऑफिस का काम करके अपना घर जा रहा होता है। जैसे वो अपना रूम का गेट खोलता है तभी उसकी बिल्ली वहाँ पे उसी के घर में रहती है जिसका नाम कामा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खाना बना रहा होता है अपने के लिए और उसकी बिल्ली के लिए जिसका नाम कामा होता है। खाना बनने के बाद फिर वो दोनों अपना अपना खाना खाने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ताकुया ओहारा जो कि अपनी बिल्ली से कुछ बातचीत कर रहा था हर चीज़ ऑफिस में हुआ था वो चीज़ वो अपनी बिल्ली को बताता था। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एम्प्लॉय आज सफाई का काम कर रहे होते हैं ऑफिस का। हमारा मेन कैरेक्टर ओहारा जो कि इधर उधर जो कि अपना हाफी ले ही रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ओहारा उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे देख रहा है, बार बार देख रहा है। इधर उधर देखता है तब वो उसे पता चलता है कि हाँ उसे कोई एक लड़की देख रही है जिसका नाम रिका होंजुई-सान होता है। रिका होंजुई-सान सोचती है क्या मैंने इसे फिर से डरा दिया। रिका होंजुई-सान जो कि उसकी बचपन की आदत होती है लोगों के घूरने की, इसी कारण वो किसी से ज़्यादा जल्दी किसी से बात नहीं कर पाती है। फिर रात हो जाती है, फिर रात होती है तो फिर में रिका होंजुई-सान दिखाई जाती है जो कि एक स्टोर के अंदर जा रही होती है जहाँ पर बहुत सारे मैप होते हैं और बहुत सारी किताबें होते हैं। उसमें से वो एक मैप उठाती है और देखने लगती है उसे गौर से, तो उसके चेहरे में एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर हमें रिका होंजुई-सान का घर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छा और सुंदर भी होता है और साफ़ सुथरा भी होता है। बहुत सारे मैप्स उसके टेबल में पड़े हुए रहते हैं। जो टेबल उसके डेस्क में या टेबल में रखे हुए होते हैं वो उसे देखती है और पूरा खुश होती है। फिर वह मन ही मन मुस्कुराने लगती है कि 250 रुपये में इतना सब कुछ आ जाता है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग की आज असेंबली स्टार्ट होने को रहती है। असेंबली स्टार्ट होने से पहले वो लोग एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम मामारुसा होता है, कि ऑफिस के हेड ऑफिसर होते हैं। वो जो मोटा सा आदमी रहता है वो बहुत धीरे धीरे और रुक रुक के बोलता है, जिसके कारण बहुत लोग को तो उसके बात में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। सोचते हैं वो लोग कि कब इसका लेक्चर ख़त्म होगा और कब हम लोग अपने काम पे जाएं। कंपनी की मैनेजर उसके बदले बोलती है
कुरुकावा जो कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ बता रही थी कि यहाँ पे कुछ स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो आप वहाँ पे घूमने या फिरने के लिए जा सकते हैं। असारू कुरुकावा कहती है अगले साल खुलने वाले एंकरेज ब्रांच का मैनेजर किसी को बनाया जाएगा। अगर कोई शादीशुदा है तो उसे नहीं बनाया जाएगा, जो कि सिंगल लोग हैं उसे ही बनाया जाएगा। ये सब सुन के सब लोग हक्के बक्के रह गए और सब लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे। तभी ताकुया अहोरा अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मैं मैनेजर नहीं बनना चाहता हूँ। असारू कुरु जो कि कंफ्यूज हो चुकी है, वो भी इसका आंसर सुन के ओहरा जो कि बोलता है कि मैं अपनी बिल्ली के साथ रहता हूँ और मैं अपनी बिल्ली को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसी कारण मैं ये मैनेजर का पोस्ट नहीं लेना चाहता हूँ। असारू कुरुकावा कहती है कि ये तुम्हारा अच्छा बहाना नहीं है। फिर उसके बाद असारू कुरुकावा कहती है किसी न किसी एक को तो जाना ही होगा, कभी आज जाइए या फिर कल जाइए, किसी न किसी एक को तो जाना ही होगा किसी भी हाल में। वहाँ पे कुछ लोग ग्रुपिंग करके कुछ बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग अलास्का जाने से बचे, और हम लोग फिर एक लड़की अपना आइडिया देते हुए कहती है कि किसी से तुम शादी कर लो और क्या, जिसके कारण तुम अलास्का नहीं जा सकोगे। सब कोई वो जो ग्रुप में जितने भी लोग थे वो सब इसके बाद से एकदम एग्री हो जाते हैं। अमेरिका होंजी को दिखाया जाता है कि अपने टेबल में कुछ रेजर के साथ कुछ अलग चीज़ कर रही होती है। रेजर को वहाँ पे खड़ा करके यहाँ से अलास्का का पूरा मेजरमेंट करती है कि यहाँ से वहाँ जाने का 5.5 किलोमीटर दूरी पे है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है गार्डन का, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ताकुया ओहारा जो कि अपनी बिल्ली को कहीं ले जा रहा होता है। उसकी बिल्ली जिसका नाम कामा होता है, उसका तबीयत खराब हुआ होता है, जिसके कारण ओहोरा उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम रिका हंजोजी होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे पूरा इग्नोर करने की कोशिश करता है, मगर लास्ट में उसे कुछ बोल ही देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। कैरेक्टर जो कि बोल रहा है कि मंडे तक में वो अपना जॉब छोड़ देगा, वहाँ से जाने लगता है। तभी रिका हंजोजी उसे कुछ कहने लगती है कि क्या तुम ये सब सिर्फ अपने बिल्ली के लिए कर रहे हो, और फिर वो कहता है हाँ मैं इसी के लिए ही कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उस बिल्ली को छोड़ना नहीं चाहता था, तभी उतना में ही रिका हंजोजी सान कहती है क्या तुम्हारे घर में कोई फैमिली मेम्बर नहीं है या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पास ये सब नहीं है और मैं घर में अकेला ही रहता हूँ और मेरी फैमिली भी नहीं है। फिर वो सॉरी कह के वहाँ से निकलने लगा। तब में रिका हंजोजी कहने लगती है सुनो। रिका हंजोजी बोलने लगती है कि बताने लगती है एंकोरेज में तापमान बहुत कम होता है 18 डिग्री सेल्सियस। हमारे मेन कैरेक्टर को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। फिर वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक कपल की तरह रहें, जिसके कारण हम लोग को वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी मैनेजर उसे भेज रही होती है। हमारे हीरो को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की क्या बोल रही थी। फिर वो लड़की उसको डिटेल में समझाती है कि हम दोनों सिर्फ नाटक करेंगे कि हम दोनों शादीशुदा हैं, मगर हम दोनों को ही पता रहेगा कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम को कोरिलेट करके फिर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों अपना प्लानिंग बना ही रहे होते हैं कि अब जो भी करेंगे हम ही करेंगे, क्योंकि ये प्लान मेरा ही था, इसलिए जो भी करेंगे हम ही करेंगे। फिर वो लड़का हक्का बक्का हो जाता और बोलने लगता है कि ये तो एक बिजनेस डील की तरह हुआ, जिसमें मेरा कोई काम हुआ ही नहीं ज़्यादा। हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ऑफिस चले गए होते हैं और अपनी बॉस को ये सब बात बता रहे होते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। उसकी बॉस जो कि ये सब बात सुन के एकदम हक्का बक्का हो जाती है और ज़ोर से कहने लगती है कि क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो। बॉस इतना एक्साइटेड हो गई थी कि वो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए पूरा कस के पकड़ ली थी, और वो कहने लगती है कि तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो, बहुत प्यारे और बहुत प्यारे। उतना में एक एम्प्लॉय आती है, फिर उतने में एक एम्प्लॉय आती है, वो भी ऑफिस में उस कुरुसावा को वहाँ से ले जाती है। फिर वो कुरुसावा वहाँ से चली जाती है।
इतना में ही उसकी बॉस वापस से आती है जहाँ पे वो दोनों काम कर रहे होते हैं। ओहारा को कुछ कहती है और कहती है हवाई के होटल फॉर्म को भरने में कुछ मुश्किल हो रही है, उसे कृपया तुम अच्छी तरीक़े से भर दो और हमको सबमिट कर दो। जो उसकी बॉस ने उससे एक काम दिया था उसने वो काम को कंप्लीट कर दिया है। तभी उसका बॉस का फ़ोन आता है। फिर उसकी बॉस कहती है कि तुम लोग क्या ये वाले रेस्टोरेंट में आ जाओगे। तब फिर वो दोनों फाइल को लेकर के उस होटल में जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं वैसे ही सब लोग उसका वेलकम इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोनों को सरप्राइज़ कर देते हैं। फिर वो दोनों तो एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं। वो दोनों बोलने लगते कि ये कैसे और क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो दोनों को। तभी वो दोनों के बगल में वो दोनों एम्प्लॉय आते हैं और वो दोनों को बोलते हैं चलो पार्टी में हम लोग को ज्वाइन करो और इन्जॉय करो। फिर सब कोई पार्टी करने लगते हैं उसी बात पर। फिर एक एम्प्लॉय कहती है कि मुझे नहीं पता था कि होंजी-सान और ओहारा ये दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। कि एम्प्लॉय बोलती है कम मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ है। अचानक इस तरह इंगेजमेंट कर लेना अभी ही क्यों करने वाली बात सामने आई तो गड़बड़ है। ये सब बोल रही थी उस अपने एम्प्लॉय को। तभी वो एक पे जूस पीते और हंस रही थी कस के। हमारे मेन कैरेक्टर ओहारा जो कि जितने उसके फ्रेंड थे वो लोग तो उसे पूरा कुछ से कुछ बोलने लगे कि तुमने तो कमाल कर दिया, आज ये कर दिया वो कर दिया। सबको बोल के उसका पूरा है और स्टेज परफॉर्मेंस करने की बात करती है और स्टेज में जाकर के वो कुछ गाना गाने लगती है, जिसका गाना जो कि कुछ खास रहता नहीं है। इसी कारण सब कोई बोर हो जाते हैं। पार्टी ख़त्म होते ही वो लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं क्योंकि वो दोनों का घर का रास्ता एक सेम वे में ही पड़ता है। इसी कारण वो दोनों एक साथ ही जा रहे होते हैं। रिका जो कि आज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, इसी कारण उसको अपने ऊपर उतना कंट्रोल नहीं रहता है। इसी कारण वो गिरने वाली होती है। तभी हमारा ओहारा उसे गिरने से रोक लेता है। रिका बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर वो वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका कहीं जा रही होती है, अपना मैप खोलती है और देखती है। फिर उस पर वो कुछ सोचने लगती है कि हमें कुछ कहानी बनाना होगा ताकि सबको लगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था इन दोनों के बीच में, उनको कोई पकड़े भी नहीं और कोई इस पे शक भी ना करे। फिर वो सोचती है अपने प्लान के बारे में इतना सोचते फिर उसको अपने ही प्लान पे रिग्रेट होने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। शाम का सीन में वो दोनों वापस मिलते हैं एक जगह पे, वो भी बाय मिस्टेक से, जो कि मिल जाते हैं। तो ओहारा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ हम दोनों की लव स्टोरी लिखने में। वो दोनों एक झूले में चढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कि हम दोनों कैसे इस स्टोरी को बनाएंगे। फिर रिका जो फ़ोटो खींची है, फिर रिका जो कि जहाँ जा रही थी वहाँ कुछ चीज़ों की फ़ोटो खींच रही थी, वही की वो दोनों सोच ही रहे होते हैं, बस उतना भी ओहारा कुछ ज़्यादा